स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नर्मदे नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसारदा। बोल श्री नर्मदा मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पते हर। एक 10 मिनट का आपका समय लूंगा और 2 मिनट के लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान नाम उच्चारण। शंभु महादेवाय बोलिए। शंभु महादेवाय। श्री शंभु महादेवाय। शंभु महादेवाय। श्री शंभु महादेवाय। हर हराय भव भवाय शिव शिवाय नमो नमः। हर हराय शिव शिवाय भवाय नमो नमः। शिव शिवाय हर हराय भव भवाय नमो नमो। शिव शिवाय मय भवाय हर हराय नमो नमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। सबिंदु सिंधु सुस्खलं तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात जाति कारी मारि कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि नर्मदे वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि मात नर्मदे वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। व्रजम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलो मलोगभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्सकच्चनक्र चक्र चक्रवाक सर्वदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि
देवी नर्मदे नमामि मातृ नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। श्रीमद् जगदाद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज हम सभी साधकों के प्रति जो नर्मदा पुराण को भली भांति नहीं जान सकते, वाद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी इस नर्मदाष्टक में नर्मदा मैया की सार गर्भभूत महिमा का वर्णन करते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि शंकराचार्य अद्वैतवादी है, वे द्वैतवादी नहीं है। बावजूद भी जगत कल्याण के लिए शंकराचार्य जी जानते हैं कि अद्वैत को समझने वाले सभी लोग नहीं हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि मेरा निर्गुण मत है, फिर भी कबीर जी कहते कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जपत प्रसादन कछ नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संत महापुरुषों में ये विवाद नहीं होता क्या अद्वैत और क्या अद्वैत। ज्ञानेश्वर जी महाराज जो है ज्ञानराज माझी योग्याची माऊली, योगीराज कहे जाते हैं, किंतु ज्ञानेश्वर जी का अंतिम जो ग्रंथ है उसका नाम है हरिपाठ। और ये वारकरी संप्रदाय की संध्या होती है। हरिपाठ का मतलब क्या है? हरि के नाम का महत्व ही हरिपाठ। आप हरि को जान लो, हरि की ओर आपकी पीठ न हो जाए, पाठ न हो म्हणजे हरिपाठ झाला, मराठीमध्ये याला असं म्हणतात। हरिकडे तुमची पाठ होऊ नये, हरि के तरफ आप पीठ न करो तो हरि आपके सन्मुख हो जाए। तो देखिए शंकराचार्य जी नर्मदा मैया की महिमा का वर्णन, तो हम इस श्रृंखला में जैसा समय मिले, ये तो हमारे पंडित जी महाराज धारा प्रवाह इतना मधुरतम कहते हैं कि लगता है कि उन तो सुनते ही चलो। और हमारी मनोमन ऐसी इच्छा है कि हम कटघरा में भली हम क्यों ना, लेकिन पंडित जी से हम कथा सुनेंगे, चाहे नर्मदा पुराण हो, बड़ी सरस वाणी है। किंतु बावजूद भी जैसे जैसे आप लोगों की इच्छा होती है, महाराज जी की आज्ञा होती, हम कहने का प्रयास करते, तो हमने पहले श्लोक का विचार किया। क्या है पहला श्लोक? आप भली भांति जानते, कहिएगा। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम। और इसका मुआयना अर्थ हमने जाना क्या है? इस गहरे भव सिंधु में सबिंदु मैया नर्मदा बिंदु को लेकर आई। और कैसे आई? कल उसका दर्शन होगा, सिंधु का भी दर्शन होगा, और मैया की उत्ताल तरंगे अपने बिंदुओं को लेकर जब चलेगी ना, तो हमारा रंजन करेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे गहराई को लिए संसार समुद्र में। अब देखिए संसार समुद्र कितना गहरा है आप तो जानते हो, हाथ में मिलना कुछ नहीं, लेकिन कितना है तौबा कर लेते। लेकिन बावजूद भी देखो, किसी की ड्यूटी करते तो हमको पैसा मिलता है, संसार की ड्यूटी करने से आपको क्या मिलता है? एक आशावाद भर होता है, सिर्फ आशा कि चलो ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में प्राप्त क्या होगा? तो इस संसार की गहरे सागर में बिंदु स्वरूपा नर्मदा मैया ही तरंग भंग रंजितम, हमारा रंजन करने वाली है। इसको हमने देखा। और द्विषत्सु पाप जात जाति, द्वेष करने वाली जात जाति हम सभी है। प्रेम एक बहाना होता है, किंतु भीतर ही
सिर्फ प्रेम करने वाला तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास से हम ये सिर्फ भगवान को सुहाता है। या तो संत प्रेम करता है या तो भगवान को प्रेम करता है, और तो प्रेम का नाटक करते हैं। और गीता जी में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एक क्षेत्रम। क्षेत्र क्या है? तो हम में इच्छा का होना, हम में द्वेष बुद्धि का होना, यह हमारी प्रकृति में बंधा हुआ है। तो द्विषत्सु पाप जात जाति कार्य वारी संयुतम, यदि ये वारी का संयोग करेंगे तो ये कृतांत के दूत के भीति से भी ये तैर कर और नर्मदा मैया उन्हें शरणापन्न करेगी, उन्हें आनंद देगी। ये ठीक है, ये पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरे का हम थोड़े में संक्षेप में देखें। वदम्बुलीन दीन दिव्य संप्रदायकम। अब मैया के बिंदु को अंबु का स्वरूप दिया। अंबु माने जल, अंबु माने पानी, अंबु माने पंच तत्वों में एक तत्व है। पंच तत्वों में क्या होता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब देखिए ज्यादा आपको, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसकी तीन जाति बनती। विज्ञान में घन, द्रव और बाष्प, ये तीन चीजें बनती है। तो देखिए घन स्वरूप में क्या है? यह हमारा शरीर घन स्वरूप में है। घन जड़भूत होता है, एक जगह रहने वाला घन होता है। द्रव क्या होता है? प्रवाहित होता है। और बाष्प क्या होता है? सर्वत्र होता है। बाष्प सर्वत्र होता है। तो आत्म रूप से हम सर्वत्र हैं और बाष्प अंबु रूप से प्रवाहित है। तो देखिए भावना रूप से हम प्रवाहित हैं। त्वदंबु, मैया क्या स्वरूप में आई है? घन स्वरूप में नहीं, घन स्वरूप में हम हैं और मैया त्वद अंबु अर्थात प्रवाहित स्वरूप में, जल स्वरूप में, भावना स्वरूप में। तो काश हम नर्मदा जी में घाटन घाट पूजावत और घाटन घाट नहावत आ रहे हैं। त्वद अंबु का हम स्पर्श तो कर रहे हैं, किंतु मैया भावना स्वरूपा है। और वहां जब नहाएंगे ना, तो उसी भावना को लेकर यदि नहाएंगे तो मैया का प्रवाह और हमारा भावना का प्रवाह एक मिल जाएगा। बात ध्यान में आई? वरना नर्मदा जी में तो कहीं नहाएंगे, लेकिन नहाने का तरीका क्या है कि त्वदंबु लीन दीन लीन। नीन जैसे दीन बनकर आप में लीन है, ऐसे लीन होकर यदि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, नर्मदा मैया का स्नान कर रहे हैं। बात ध्यान में आई? तो अंबु क्या है? एक भावना, एक प्रवाह। हमारी भावना संसार के प्रति बहरे बहुत अच्छा है, किंतु 18 दिन के लिए अब मैया के प्रति बहे और कहीं नहीं। मोबाइल को जहां तक होवे विराम दे, भावना को बहाने का काम ये मोबाइल करता है। पता है? कहेंगे कि भाई कैसे हो, आपकी यात्रा कैसी? हाँ ठीक है, बढ़िया चल रही। रामू भैया व्यवस्था करे, पंडित जी का सत्संग हो रहा, बहुत अच्छी चल रही। लेकिन आपका कैसा हो रहा? नहीं ठीक है, लेकिन छोटा जो नन्ना है ना, दुखी है, बीमार है, बुखार नहीं उतर रहा। तो आपकी नर्मदा यात्रा किस प्रवाह में बह गई? अब आप नर्मदा किनारे नहीं हो, फिर बार बार फोन लगाओगे। अब मुन्ना कैसा है? आ गया ना, जो प्रवाह नर्मदा जी में बह रहा था अब घर की ओर बहने लग गया। ये भावना। तो मोबाइल को होवे तो जितना त्याग करे उतना अच्छा। जितना नाता जगत से उतना हरि से होगा। जितनी नियत हराम में उतनी हरि से होए तो चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े हुए। जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए, और नाता तोड़ तो ही भक्ति हो। जातिवान कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करना शूरवीरों की नई कायरों का काम भाई। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे त्वदंबु
मैया का अम्बु एक प्रवाह हमारे लिए जीवों के कल्याण के लिए यदि आ रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि 18 दिन के लिए, मात्र 18 दिन के लिए हम अपना प्रवाह मैया की ओर करें। बस मोबाइल को जो त्याग सकता है तो समझना कि हमारा प्रवाह भगवान की ओर हो गया। या तो मोबाइल कम से कम 8 दिन में एक आध बार करे, प्रतिदिन ना करे। क्यों कह रहा हूं? ये कह रहा हूं, आप उसका थोड़ा सा चयन कर सकते। त्वदम्बु, अम्बु यानी कि प्रवाह। मैया यदि हमारे लिए प्रवाहित हो रही और हम भी यदि उसकी ओर प्रवाहित हो रहे तो बीच में मोबाइल लाने का क्या कारण? ये प्रवाह को बहका देगा, ये प्रवाह को तोड़ देगा। आपको एक कथा याद होगी, जनक जी बैठे थे, याज्ञवल्क्य जी सत्संग कर रहे थे और जनक जी बैठे थे। इसी बीच एक प्रहरी दौड़ता हुआ है, महाराज जी महल को आग लग गया, महल को आग लग गई। तो सत्संग चल रहा था तो मानो नहीं सुना जनक जी ने, लेकिन वहां एक साधु बैठे थे, साधु उठकर चले गए, क्योंकि जहां आग लगी थी ना वहां उसकी लंगूटी सूख रही थी। तो लग रहा था कल क्या पहनूंगा, जनक का महल जल रहा और साधु की मात्र लंगूटी, 4 अंगुल की लंगूटी सूख रही थी, दौड़ता हुआ चला गया। बताइए, इसीलिए विदेहराज कौन है? जनक जी विदेहराज है। और साधु लंगूटी के लिए यदि भाग रहा है तो साधु होने के बाद में भी वस्त्र का तो संन्यास हुआ किंतु वृत्ति का संन्यास नहीं हो पाया। और गीता जी के 6ठे अध्याय में स्पष्ट तौर से नहीं संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कच्च, न निरग्निर न चाक्रिय, मात्र अग्नि का और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। जिसने संकल्प का त्याग किया तो हम सब सन्यासी हैं। देखो 18 दिन के लिए त्याग करके आए तो 18 दिन के लिए हम सन्यासी बने थे। और सन्यासी की एक ही शर्त है कि 18 दिन तक मोबाइल को यदि मौन रखो, आप सन्यासी पूरे 100% हो गए। और यदि 8 दिन में एक बार कर रहे तो कम से कम कुछ हद में तो हम सन्यासी बन गए। अब यह अंदाज अपना अपना, हम आपको आग्रह नहीं करेंगे, किंतु प्रार्थना जरूर इतना करते हैं कि ये मोबाइल से दूर रहना ही संसार से दूर रहना है। सबसे बड़ा संसार मोबाइल है। पहले साधुओं के हाथ में माला रहती थी, अब तो साधुओं के हाथ में मोबाइल रहती है। मोबाइल के बिना संत नहीं दिखता। जब घर के बाहर निकलेगा तो हाथ में माला जरूर दिखेंगी, लेकिन जब बैठेगा तो एक मोबाइल नहीं 4-4 मोबाइल थामे होते हैं, काम ही इतना होता है। तो ये मोबाइल ही सबसे बड़ा प्रपंच है। मोबाइल आपके दिमाग को ऐसे ऐसे बना के रखेगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए सबसे प्यारी बात है, ये महाराज जी ने इतना बढ़िया सत्संग का, ये पूजा की, नर्मदा परिक्रमा कह रहे, और एक मोबाइल का फोन आपको कहां से कहां बहा के ले जाएगा। इसीलिए सावधान सावधान। तो बात ये सबसे बढ़िया है कि त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम। मैया की यात्रा हमारे लिए यदि धारा प्रवाह बह रही है तो हम भी यदि घर से निकले हैं तो काश काश अब हमारी भावना भी मैया के प्रति जुटी रहे। माँ अब हम तेरी आंचल में आ। अभी भी महाराज जी ने कहा कि यदि हम पुलिस स्टेशन के पास है तो कैसा लगता है, यदि हम दवाखाना के पास है तो कैसा लगता है, यदि हम मोटर स्टैंड के पास में तो कैसा लगता है, करीब है। तो यदि हम भगवान के पास है तो कैसा लगना चाहिए, और यदि हम वही मैया की गोदी में चल रहे तो कैसा लगना चाहिए। मैया जी ने हमें झाड़ी भर के दी तो कही कि मैया तुम्हारे संग में विराज रही है, कैसे होना चाहिए। और फिर भी यदि हम चिंताग्रस्त हैं, फिर भी यदि हम मैया के शरण में नहीं है, कम से कम 18 दिन के लिए हम व्रतस्थ बने। कैसे? त्वद अम्बु लीन दीन लीन, मीन की भांति हम दीन और लीन बने। वो मछली को आप थोड़ा बाहर निकाले तो कहेंगे हम जीना पसंद नहीं करती, मछली जीना पसंद नहीं करेगी। पूरी लीन है और पूरी दीन है। ऐसे ही जैसे महाराज जी ने कहा मछुआरे के पैर के पास में जो मछली है, मछुआरे की ताकत नहीं कि उसको शिकार कर। ऐसे यदि हम मैया के चरणों में दीन लीन मीन की भांति पड़े, त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम, तो उसको क्या मिलेगा? दिव्य सम सुख प्रदायकम एतद माँ का ऐश्वर्य। तो क्या नहीं मिलेगा उसको?
तो 18 दिन ही हम अनुभव करें। तुकाराम ने मराठी में कहा है अमर खरे की पाक होते। अध्यात्म इसीलिए होता है तुम अमर हो, इसको देखने के लिए, और कुछ नहीं। तुम मरण धर्मा नहीं हो। मरेगी तुम्हारी शरीर, मरेगी तुम्हारी बला, मरे तो आज ही हो, जिंदे कहाँ हो? जब सोते हो तो मरे हुए तो दिखते तुम जिंदे हो ही कहाँ? ये जिंदे का तो बहाना है। जब मरे होते हो ना तब देखना पड़ता यार आवाज दी लेकिन नहीं उठ रहा, तो मरा तो नहीं। फिर देखना पड़ता कि भाई हाँ थोड़ा नीचा ऊंचा हो रहा, जिंदा है। मरे तो वही चेतना के कारण जिंदे लगते हैं। हम नंगे भी वस्त्र के कारण ढके हुए लगते हैं, वरना हम क्या नहीं है हम मरे हैं, हम क्या नहीं है। इसलिए हम सीधी सीधी बात कहते हैं, अर्धा पर्दा कुछ नहीं, बिन पर्दे की बात, दूल्हा से दुल्हन मिली तिकी पड़ी बरात। सीधी बात को यदि चुनना है तो 18 दिन के लिए हम सन्यासी बने, मोबाइल को रख दे, और कम से कम आज से और 9 दिन समय हमारे पास में, देखना, अनुभव करना। मैया यदि हमारे लिए प्रवाहित हो रही और हम भी यदि मैया के प्रवाह की ओर दौड़ रहे, तो क्यों न सच्चाई से हम मात्र मैया के शरण 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 और शरण में पड़े रहे, तो क्या लाभ न होगा? तो उसका लाभ यह होगा कि उसको दिव्य संप्रदायकम, उसको दिव्य सम गति भूति ऐश्वर्य सब कुछ उसको प्रदायकम मैया उसको प्रदान करेगी। और क्या क्या करेगी? कलो मलोग। तो महाराज जी ने आज ही बताया, विमलेश्वर मल को धुलाने वाली मैया है। तो कलो मलोग क्या होता है, इसकी चर्चा पीछे भी रहेगी और आगे भी हम करने का प्रयास करेंगे। अभी यही विराम, नर्मदा मैया की थोड़ी जय जयकार करेंगे। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती 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 वल्लभ सदा शिवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा। शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओ श्री नर्मदे माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। माते श्री नर्मदे। सद्गुरुदेव भगवान की, विमलेश्वर धाम की। नर्मदा मैया की। सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें, अपने अपनी झाड़ियों को अपने स्थान पर रखें। कल सवेरे का मैं आपको बता दूं, एक कलश में चावल लाए हो तो वो रख ले में, सीढ़ी रख ले में, चांदी के लाए हो